इंस्पेक्ट ट्रेड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग रिव्यू करने वाले हैं ग्रो कंपनी के तरफ से आने वाला ये स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जहां पे आप देख सकते हो ग्रो अपना खुद का म्यूचुअल फंड भी चलाता है। तो उसी का स्मॉल कैप फंड रिव्यू करेंगे कि कैसा है और कैसा नहीं, कि आप निवेश कर पाओगे या फिर नहीं। बाकी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इक्विटी कैटेगरी के अंदर ये म्यूचुअल फंड है। स्मॉल कैप जो कंपनीज है उसके अंदर ये लोग निवेश करते हैं। और रिस्क कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी में आ जाता है। बाकी एक महीने के अंदर इसने करीबन 6.08% का आके यहाँ पे रिटर्न दिया है। वहीं पे ऑल टाइम पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो 28% का रिटर्न इसने जनरेट करके दिया है अभी तक। और ये जो म्यूचुअल फंड है ये स्टार्ट हुआ था फरवरी 2026, यानी कि ज़्यादा समय नहीं हुआ है इसको लॉन्च करते हुए। आप देख सकते हो 28.20% का रिटर्न दे रहा है, जो कि ठीक ठाक आप कह सकते हो। अभी के लिए यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स में तो हम लोग नॉर्मली लॉन्ग टर्म के लिए ही निवेश करते हैं। तो एक एक करके डिटेल्स चेक कर लेते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट लगता है तो आप आगे बढ़ सकते हो। बाकी ये कोई रिकमेंडेशन तो है नहीं, सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, जिससे कि आपको भी पता चले कि ये फंड कैसा काम करता है या फिर क्या रिस्क है, क्या रिटर्न है। उसके बाद आप अपना डिसीजन ले सकते हो। अभी आप इसका देखते होगे एनएवी चल रहा है 12.82, यानी कि आप अगर आके इसको शुरुआत में निवेश करते फरवरी में, जब ये लॉन्च होता है ना, तो 10 रुपये का एनएवी से शुरू होता है। तो आप देख सकते हो 12.82 का आप आके एनएवी चल रहा है। वहीं पे अगर आप आके बात करो इसका एसआईपी अमाउंट, ये 500 रुपये से आप निवेश करना शुरू कर सकते हो। और इसका जो एयूएम है, यानी कि कितना पैसा इसके अंदर लोगों ने अभी तक निवेश किया है, वो है 573.39 करोड़ रुपीस। एक्सपेंस रेशो की बात करो तो 0.96% का एक्सपेंस रेशो आता है, यानी कि जितना आपने निवेश किया आपका अगर यहाँ पे रिटर्न हो चुका है और आप अगर रिडीम करोगे तो आपका जो एनएवी है उसमें से 0.96% ये लोग काट के आपको रिटर्न देंगे पैसा। अब बात करते हैं कि आप अगर एसआईपी करते हो तो क्या एक्सपेक्टेशंस आप लेके बैठ सकते हो। गारंटी तो होता नहीं है म्यूचुअल फंड में कोई भी रिटर्न, लेकिन एक एक्सपेक्टेशन एक आप कह सकते हो कि अप्रॉक्सीमेट क्या हो सकता है, उसके लिए जानकारी है। तो अब देखिए, आप अगर 3 महीनों के लिए इसके अंदर एसआईपी करते तो 30,000 रुपये का आपका निवेश होता और आपका जो अमाउंट है वो करीबन 31,886 रुपीज़ तक मिलता। क्योंकि अभी मार्केट डाउन है तो उस वजह से आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो रिटर्न, लेकिन 6% का तो आपको मिल ही रहा है, जो कि आप अगर एफडी में भी निवेश करते हो तो भी उतना ही होता है। बाकी 6 महीने तक आप अगर निवेश करते इस म्यूचुअल फंड में 60,000 रुपये अपने जेब से लगाते तो आपको मिलता है यहाँ पे 6 महीनों के अंदर 68,661 रुपीज़ तक, ऑलमोस्ट 14% का रिटर्न 6 महीने में, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। यानी कि आपका जो एफडी का रेट है उसको भी ये बीट करता हुआ नज़र आ सकता है। बाकी वन टाइम के लिए आप अगर चेक करोगे, सपोज़ कीजिए कि यहाँ पे एक बेस हम लोग पकड़ के रखते हैं कि 50,000 का आपका वन टाइम निवेश कर रहे हो, कहीं से आपके पास एक्स्ट्रा अमाउंट आ गया और आप आके 50,000 एक बार में निवेश कर रहे हो, तो क्या एक्सपेक्टेशन ले सकते हो इसके साथ। तो देखिए 3 महीने तक आप अगर आके यहाँ पे 50,000 रुपये आज आप लगा रहे हो और 3 महीने तक वेट करोगे तो आपका जो 50,000 है वो आपका बन जाएगा 52,015 रुपीज़ तक, यानी कि 2,015 रुपये तक आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। 4% का रिटर्न 3 महीनों का है ये। बाकी 6 महीने तक आप अगर इसके अंदर निवेश रहते तो 50,000 रुपये आपका बन जाता 56,165 रुपीज़, यानी कि 12% का रिटर्न सिर्फ 6 महीनों के अंदर। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो, क्योंकि ये फंड हाउस आके ज़्यादा दिन नहीं हुआ इसको लॉन्च करते हुए, तो उसकी वजह से हमारे पास पुराना डेटा नहीं है, तो ये 6 महीने तक दिखा रहा है। लेकिन आप हमारे वेबसाइट में जा सकते हो, इंस्पेक्ट ट्रेड और एसआईपी कैलकुलेटर करके गूगल में भी डालोगे तो पहला वेबसाइट हमारा ही आएगा, इंस्पेक्ट ट्रेड करके लिखिए। तो वहाँ पे आप आके अपना जो रिटर्न है उसके ऊपर आप आके 28 लिखिए और जितना टाइम का आपका हॉरिजॉन है उसको आप डालोगे तो आपको क्लियर से मालूम पड़ेगा कि कितना तक आपको मिल सकता है अप्रॉक्सीमेटली। तो अब आके यहाँ पे हम लोग नीचे आ जाते हैं और चेक करते हैं कि क्या डिटेल है। तो देखिए, जो स्मॉल कैप फंड है तो ग्रो आके यहाँ पे निवेश कर रहा है, एक आके रिजर्व बैंक का रेपो के अंदर, बाकी आके जो नॉर्मल छोटे छोटे स्टॉक्स है, देखिए टीडी पावर सिस्टम जिसने आके यहाँ पे ऑलमोस्ट 200% का रिटर्न दिया है 1 साल के अंदर, आप चेक कर सकते हो। ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है। फिर काफ़ी सारे छोटे छोटे कंपनीज के अंदर ये लोग निवेश करते हैं, यानी कि कल का आज का छोटा कंपनी कल का बड़ा कंपनी तो हो गई, तो उस प्रकार से आप चेक करोगे आज का स्मॉल कैप कंपनी कल का लार्ज कैप बनेगा, उस प्रकार से यहाँ पे रिटर्न से आपको ज़्यादा मिलता है, लेकिन उसके साथ रिस्क भी काफ़ी रहता है। तो होल्डिंग में आप देखिए करीबन 53 स्टॉक्स ये लोग होल्ड करके रखते हैं, जिसमें से एक तो रेपो आप निकाल दीजिए, बाकी 52 रहेगा। अब आके यहाँ पे थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये देखिए, यहाँ पे आप अगर आके यहाँ पे 100 रुपये निवेश करते हो ग्रो के म्यूचुअल फंड में, तो ग्रो आके यहाँ पे आपका जो 76 रुपीज़ है ये आके डायरेक्टली ये लोग आके इक्विटीज़ के अंदर निवेश कर देते हैं
ओके, मार्केट में निवेश कर देते हैं। बाकी यहाँ पे 23 रुपीज़ अपने पास रखते हैं, जिससे कि अगर कोई भी रिडीम करने के लिए आता है पैसे तो उनके पास आके यहाँ पे किल्लत ना हो। सपोज़ कीजिए आप अपने आज इन्वेस्ट किया और एक हफ्ते बाद आप आके कोई इमरजेंसी आप निकालना चाहते हो, तो ऐसा ना हो कि म्यूचुअल फंड हाउस बोलते कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो म्यूचुअल फंड हाउस को तो देना ही पड़ेगा। तो उसकी वजह से ये इमरजेंसी के लिए रखा जाता है, जो कि 23% ठीक है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। अब आते हैं नीचे। अब आके आप देखिए अल्फ़ा बीटा तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी तक आके ये पुली आप कह सकते हो कि ज़्यादा समय नहीं हुआ है, कुछ ही महीने पहले आके लॉन्च हुआ है। तो अभी आके नीचे आ जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मेन है आपका एग्जिट लोड, स्टैम्प ड्यूटी और टैक्स। काफ़ी सारे लोग एनएफओ के अंदर निवेश करना पसंद करते हैं, लेकिन आके ये सब कुछ नहीं देखते हैं। तो आप आके हमारे वीडियो देख रहे हो तो ऑफकोर्स आपको यहाँ पे नॉलेज मिलेगा कि एग्जिट लोड क्या है और क्या स्टैम्प ड्यूटी है। बाकी आप देखिए यहाँ पे एग्जिट लोड, सपोज कीजिए कि आप इस ग्रो के स्मॉल कैप फंड के अंदर निवेश कर रहे हो और 1 साल के अंदर ही आप निकल जा रहे हो इस फंड के अंदर निवेश ना होके, तो आपका जो NAV है उसमें से 1% काट लिया जाएगा। उसके बाद आपका जो एक्सपेंस रेशो है वो भी काट लिया जाएगा। ये दोनों खर्चा काटने के बाद आपको यहाँ पे पैसे मिलेंगे। तो सावधानी से यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स के अंदर निवेदन की इन्वेस्ट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए जब भी आप आके यहाँ पे कोई भी इन्वेस्ट करते हो म्यूचुअल फंड्स के अंदर, तो हमेशा आके टाइम लाइन याद रखिएगा कि ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे हो आप। अगर आप आके शॉर्ट टर्म के लिए आते हो तो आपके लिए तो शेयर्स भी अच्छा ही है, लिक्विडिटी आपको काफ़ी मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप म्यूचुअल फंड में देखते हो तो यहाँ पे काफ़ी सारे बैरियर्स होते हैं एग्जिट के लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी म्यूचुअल फंड ये नहीं चाहता है कि आज आप निवेश कर रहे हो और कल आप आके एग्जिट कर रहे हो। क्योंकि आप अगर निवेश करके रखोगे तभी तो आपको यहाँ पे कंपनी से रिटर्न देती है, क्योंकि ओवर द पीरियड आपको यहाँ पे लॉन्ग रन के अंदर ही निवेशक बनना है, ना कि एक ट्रेडर। तो उसकी वजह से ये लोग रखते हैं ये रूल्स कि आप अगर 1 साल के अंदर निकलते हो तो 1% आपके NAV से काट लिया जाएगा। फिर एक्सपेंस रेशो की भी हमने बात किया था, यहाँ पे आप देखिए करीबन 0.96 ये परसेंट भी ऑलमोस्ट 1% के पास जा रहा है। तो 2% तो यहीं पे आपके NAV को ख़त्म कर दिया, यानी कि जितना रिटर्न मिल रहा है उससे ज़्यादा तो खर्चा हो जा रहा है ना। तो हमेशा सावधानी से निवेश कीजिए। बाकी स्टैम्प ड्यूटी आप देखिए स्टैंडर्ड रहता है सभी म्यूचुअल फंड के लिए, 0.005% ये सरकार के पास जाता है स्टैम्प ड्यूटी। और वहीं पर आप देखिए यहाँ पे टैक्स इम्प्लीकेशन, किस तरीके से आपके रिटर्न्स को टैक्स किया जाएगा। देखिए अगर आप आके रिडीम करते हो विदिन 1 ईयर ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो जो भी आपका रिटर्न बनता है उसके ऊपर 20% का टैक्स आपको पे करना है। वहीं पे आप अगर रिडीम करते हो 1 साल के बाद, तो जो भी आके यहाँ पे आपका रिटर्न बनता है 1,25,000 के ऊपर, वो ऊपर वाला जो एक्स्ट्रा अमाउंट है 1,25,000 के ऊपर वाला, उस अमाउंट के ऊपर आके यहाँ पे 12.5% का टैक्स काट लिया जाएगा। यानी कि आपको पे करना पड़ेगा डायरेक्ट टैक्स। जब आप आके टैक्स फाइल करो अपने CA के साथ, तो आपको वहाँ पे ये पैसा पे करना पड़ता है जो भी आप आके रिडीम करोगे। और यहाँ पे क्या होता है ना, आप अगर रिडीम कर रहे हो ना, तभी आप आपको यहाँ पे लायबल होते हो टैक्स पे करने के लिए। जब तक आप निवेश करके रखोगे यहाँ पे आपको टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि एग्जिट करोगे तो ही आके आप टैक्स लायबल होगा ना। तो एक थोड़ा आप आके ख्याल रखिएगा। बाकी आप कंपेयर कर सकते हो कौन सा म्यूचुअल फंड इस कंपनी से बेटर आपको रिटर्न दे सकता है या फिर नहीं, क्योंकि यहाँ पे सारा डेटा आपको मिल रहा है, आप कंपेयर कर सकते हो आराम से। अब आते हैं हमारे फंड मैनेजर। तो फंड मैनेजर आप देख सकते हो अनुपम तिवारी है, फिर आके यहाँ पे गगन है। तो ये सारे आके यहाँ पे इस फंड को मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हो ये एक पैसिव फंड है। ओके, पैसिव नहीं है, एक एक्टिव फंड है, क्योंकि आप देख सकते हो ये लोग खुद से भी आके निवेश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिटर्न दे। बाकी हम लोग थोड़ा बहुत स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे आपको और डिटेल्स मिलेगा इसका। देखिए ये लोग आके यहाँ पे निफ्टी स्मॉल कैप 250 को एज अ बेंचमार्क रख रहे हैं, यानी कि निफ्टी स्मॉल कैप 250 से बेहतर रिटर्न देने की इनका कोशिश है कि आपको यहाँ पे जो निफ्टी स्मॉल कैप दे रहा है 250 उससे बेहतर रिटर्न प्रोड्यूस करके दे, तभी तो आके निवेशक और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। तो मेन आके जो स्कीम का ऑब्जेक्टिव है कि ये लोग आके लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल अप्रिशिएट करना चाहते हैं, यानी कि जो आपका अमाउंट है जो आप निवेश करते हो उसको लंबे समय के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न देने की कोशिश है इनका। और सिर्फ इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट्स है स्मॉल कैप कंपनीज, उसके माध्यम से आपको जनरेट करके देना चाहते हैं। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो एक आके यहाँ पे आप कह सकते हो कि पैसिव फंड है, इतना फंड मैनेजर्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ज़्यादा फंड मैनेजर्स है तो यहाँ पे ऑप्टिमम आउटपुट मिल सकता है। बाकी आपका क्या राय है इस फंड को लेके, आप नीचे कमेंट में बता सकते हो। और आपको क्या डिटेल्स चाहिए, अगर आपको लग रहा है कि कुछ मिस आउट हो चुका है, आप कमेंट में ज़रूर पूछिए, जिससे कि मैं आपको रिप्लाई कर पाऊँ। और चैनल पे नहीं हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के रिलेटेड ऐसे वीडियोस हम लोग लेके आते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू।